Assalamualaikum dear students. Today we are going to discuss how to write a good letter. How to write a good letter. Dear students, now we are going to discuss kinds of letter. Number one is a private or personal letters. ये खतूत हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। नंबर टू इज़ अ बिज़नेस लेटर। ये खतूत हम कारोबारी के सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों को लिखते हैं। नंबर थ्री इज़ अ ऑफिशियल लेटर। ये दफ्तरी या सरकारी खतूत। ये खतूत सरकारी या नीम सरकारी इदारों को लिखे जाते हैं। इन खतूत में दरखास्तें भी शामिल होती हैं जो किसी असामी के लिए या दीगर मकासद के लिए लिखी जाती हैं। ये थे काइंड्स ऑफ लेटर: प्राइवेट लेटर, business letters and official letters. Students, now we will discuss about parts of a letter. Parts of letter डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले द हेडिंग आता है। इस खत में लिखने वाले का पता और खत की तारीख कागज़ के ऊपर वाले दाएं कोने में लिखे जाते हैं। ये खत की इब्तिदा है, मसलन हाउस नंबर 162 ब्लॉक नंबर F, बल्दिया कॉलोनी, मुल्तान। हम जो लेटर लिखने जा रहे हैं वो है एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि हम कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी लेवल पे हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC। उसके बाद हम डेट लिखते हैं मई 10, 2020। ये थे पार्ट्स ऑफ लेटर का पहला हिस्सा, जिसको हम कहते हैं हेडिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस ग्रीटिंग्स। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा है डियर सर और माय डियर सर। डियर सर का जो मैंने डी लिखा है वो भी कैपिटल लिखना है हम लोगों ने, और सर का जो एस लिखा है वो भी कैपिटल लिखना है। इसके अलावा माई का एम जो है वो कैपिटल, और डियर का डी स्मॉल लेटर और एस का कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि सर का एस जो लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे। अब हम बॉडी ऑफ लेटर पर डिस्कस करते हैं। बॉडी ऑफ लेटर हम तफसील से लिखते हैं क्योंकि ये इसी के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। बॉडी ऑफ लेटर, मेन पार्ट्स ऑफ द लेटर। सो अब चलते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन की तरफ, जिसको हम कहते हैं इख्तिताम की तरफ। यू आर रिस्पेक्टफुली, क्योंकि मैंने सर को लिखा है। उसके बाद XYZ। अब देखिए, मैंने यूअर्स के साथ एस लिखा है। अगर यूअर के साथ आप लोग एस लगाएंगे तो उसके बाद जो LY आपने लाजमी लगाना है। जैसे मैंने लिखा है रिस्पेक्टफुल, LY रिस्पेक्टफुली, LY लाजमी लगाना है। अगर आप LY नहीं लगाएंगे तो ये गलत तस्वर होगा और इसके मार्क्स काटे जाएंगे। ये था पार्ट्स ऑफ लेटर। अब डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये लेटर 10 मार्क्स के लाजमी आते हैं, तो इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बताना है। सो लिसन केयरफुली because I want to share with you very important points of letter. So dear students, अब हम डिस्कस करते हैं how to write a good letter. सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा खत किस तरह लिखा जाए।
नंबर 1 है ख़त लिखते वक्त मकतूब अलग की काबिलियत को मद्दे नज़र ज़रूर रखें। सेकंड 1 है कुदरती और आसान अंदाज में लिखने की कोशिश करें। थर्ड 1 है रिश्तेदारों और दोस्तों को लिखते वक्त सादा अल्फाज इख्तियार करें, लेकिन सरकारी और नीम सरकारी खतूत में कोई चब्बल वगैरह नहीं मारने, मीन्स के कोई ज़बान गलत यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा फोर्थ है निजी खतूत आम, आसान और सादा अल्फाज में लिखने चाहिए। फिफ्थ 1 है कारोबारी खतूत में मुख्तसर और बामैनी होने चाहिए। अब चलते हैं सेकंड 1 है काइंड्स ऑफ लेटर। देखें, प्राइवेट और पर्सनल लेटर होते हैं, बिज़नेस लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर होते हैं। ये खतूत जो प्राइवेट होते हैं, ये खतूत हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। उसके बाद बिज़नेस लेटर, ये खतूत हम कारोबारी के सिलसिले में मुख्तलिफ़ इदारों को लिखते हैं। ऑफिशियल लेटर्स हम ये खतूत सरकारी या नीम सरकारी इदारों को लिखे जाते हैं। इन खतूत में दरख्वास्तें भी शामिल होती हैं जो किसी असामी के लिए या दीगर मकासद के लिए लिखे जाते हैं। अब चलते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ लेटर की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं द हेडिंग। द हेडिंग में हम लिखते हैं लिखने वाले का पता जिसको हम ख़त लिखते हैं। उसके बाद हम डेट लिखते हैं और ये हम दाएं जानिब कोने की तरफ लिखते हैं। ये ख़त की इब्तिदा है। मिसाल के तौर पर मैंने जो आपको मेंशन करना है, हाउस नंबर 150, ब्लॉक नंबर जी, बल्दिया कॉलोनी, पाकिस्तान या मुल्तान। उसके बाद हम नीचे डेट्स लिखते हैं। डेट लिखने के डिफरेंट रूल्स हैं। आप मई 10, 2021 फुल स्टॉप लिख सकते हैं। आप 10th मई, 2021 लिख सकते हैं। इसके बाद है आप ये भी लिख सकते हैं द 10th ऑफ मई 2020 फुल स्टॉप। अब इसके बाद चलते हैं। याद रहे कि ख़त के इस हिस्से में पता की लाइन या ज़्यादा लाइनों के आखिर पर कोमा लगाएं। जिस लाइन के आखिर में शहर का नाम आए उसके बाद फुल स्टॉप लगाएं, या जिसके आखिर में ABC वगैरह आएँ तो फुल स्टॉप भी लगाएं। सेकंड 1 है तारीख के बाद कोमा लगाएं। अगर तारीख पहले लिख दी जाए और महीना बाद में तो महीने के बाद कोमा लगाएं। थर्ड 1 है साल के नाम के बाद फुल स्टॉप लगाएं। सेकंड 1 है ग्रीटिंग्स। ये अल्फाज मुखातिब से मौजूदा रिश्तेदारों और ताल्लुक़ के मुताबिक लिखे जाते हैं। ये कागज़ के बाएं तरफ पता और तारीख से नीचे लिखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिश्तेदारों के लिए हम लिखते हैं माई डियर फादर, माई डियर मदर, माई डियर ब्रदर, माई डियर सिस्टर, माई डियर आंट, माई डियर अंकल। दोस्तों के लिए हम लिखते हैं डियर वसीम, डियर अली, डियर हमज़ा, डियर इकबाल। और छोटों के लिए लिखते हैं डियर इकबाल, डियर हमज़ा। इसके बाद हम लिखते हैं ग्रीटिंग्स में पहले और आखिरी लफ्ज़ का पहला हर्फ कैपिटल होता है। थर्ड 1 है बॉडी ऑफ लेटर। ये ख़त का सबसे अहम हिस्सा होता है क्योंकि ख़त लिखने की तफसील इसी में बयान की जाती है। ये मुख्तसर और जामे होना चाहिए। इब्तिदा और इख्तिताम पर कशिश होनी चाहिए। नफीस मज़मून को 2 या 3 पैरों में तकसीम कर देना चाहिए। लास्ट 1 है सब्सक्रिप्शन, जिसको हम इख्तिताम कहते हैं। ये खूबसूरती को मुतासिर करती है। किसी भी ख़त की तहरीर को दफन ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये ख़त के आखिरी अल्फाज के नीचे दाएं कोने में लिखे जाने चाहिए। थर्ड है अख्ताम में पहला हर्फ कैपिटल लिखना चाहिए। उसके बाद मुख्तलिफ़ ख़तूत में सब्सक्रिप्शन के अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, वो हम चलते हैं डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर रिलेशन रिश्तेदारों के लिए हम लिखते हैं यूअर एफेक्शनेटली, यूअर लविंग सन, यूअर लविंग सिस्टर। हम फॉर फ्रेंड्स के लिए दोस्तों के लिखते हैं यूअर सिंसियरली, या फिर लिखते हैं यूअर सिंसियर फ्रेंड। उसके बाद लिखते हैं फॉर स्ट्रेंजर के लिए, अजनबियों के लिए लिखते हैं यूअर्स ट्रूली। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर टीचर यूअर्स रिस्पेक्टफुली।
और उसके बाद जो हम लिखते हैं फॉर एडिटर और न्यूज़पेपर के लिए, उसके लिए लिखते हैं यूअर ट्रूली और यूअर फेथफुली।